नमस्कार। अगर आपके मन में भी है फेलियर का डर भरा तो ये वीडियो है आपके लिए काम का बड़ा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका अपना गौरव तोमर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो लगभग उन सभी स्टूडेंटों और उन सभी लोगों की परेशानी होती है जो लाइफ में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा करने के साथ साथ उसकी शुरुआत करने के साथ साथ उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जिस डर का नाम होता है फेलियर। आज हम इसी टॉपिक पर बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। कैसे आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो आपको उस फेलियर के डर को पीछे छोड़ना होगा। कैसे छोड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उसकी पूरी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, जीवन में सफलता का एकमात्र रास्ता है असफल होना। यानी लाइफ में जो कभी फेलियर नहीं हुआ है वो कभी सफल भी नहीं हुआ है। फेलियर हमें यह नहीं दर्शाता है कि हमने कुछ किया नहीं है। फेलियर इस बात का संकेत होता है कि हमने कोशिश की, लेकिन शायद हमारी कोशिश में उतनी पूर्ण रूप से मेहनत नहीं थी, जुनून हौसला नहीं था, जिस वजह से हमें सफलता नहीं मिली। एक कहावत है कि असफलता यह प्रदर्शित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो वो है, सबसे बड़ी असफलता हमारी नजर में यह है कि आपने किसी भी काम को शुरू करने का सोचा ही नहीं है। उससे पहले ही आपने अपने आप को कमजोर साबित मान लिया है। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कोशिश कीजिए, फेल हो गए एक बार दो बार, और एक चीज ध्यान रखना, आप जब शुरुआत करते हो ना किसी काम की तो जीरो से करते हो, लेकिन आप उसमें एक बार दो बार चार बार 10 बार फेल हो जाते हो ना, तो फिर शुरुआत जीरो से नहीं होती, फिर शुरुआत अनुभव से होती है। आपने हमारे बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक की कहानी सुनी होगी। उन्होंने बल्ब बनाया और उन्होंने कम से कम 9,999 बार प्रयोग किया, वो असफल रहा। लेकिन 10,000 बार उन्होंने जब बल्ब बनाया तो वो सफल हो गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर उन्होंने इस चीज को ये मान के वहीं रोक लिया होता कि हमने एक बार प्रयास कर लिया, दो बार प्रयास कर लिया, अब हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें हर बार जब मैं एक बार फेल होता था तो मुझे दूसरी बार जब उस काम को करने का जुनून साहस हौसला जुटाता था और जब काम को करता था तो मुझे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती थी, मैं उस गलती से सीख लेता था। असफल होना बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये है कि हम असफल होते हैं और हम सुधार नहीं करते। तो असफल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आप असफल नहीं होगे, आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा। कमी जहां भी होती है उसको सुधार कीजिए, विचार कीजिए। अपने अंदर कोई भी काम करने का जो जुनून लगाते हो ना, हौसला जुटाते हो ना, उस काम को करने के पहले 3 4 5 आपको मैं तरीके बता रहा हूं। अगर आप उसको करोगे तो हो सकता है कि फेल होने का डर आपके मन से निकल जाएगा। सबसे पहला, किसी भी काम को करने से पहले, मैं पिछली कई वीडियो से बता रहा हूं, इस बार फिर बता रहा हूं, बाहर की परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन अपनी मनोस्थिति जरूर बदलिए। आप अंदर से अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको इस माइंड सेट के साथ काम करना है कि मैं हारूंगा नहीं, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। अगर आप असफल भी होते हो तो दोबारा जहां से भी आप शुरुआत करोगे तो वो जीरो से नहीं होगी, आपके एक्सपीरियंस से होगी।
ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है। जहां भी आप असफल हो जाते हो तो असफल होना बुरा नहीं है। उस असफलता से अगर आप कुछ सीखकर और आगे सुधार नहीं करते हो, वो सबसे बड़ा बुरा है, वो सबसे बड़ा फेलियर है। तो सबसे पहले आप कोई भी काम करना चाहते हो, उस फील्ड की पूरी रिसर्च कीजिए। आप अपने अंदर उस काम को करने के जो भी टैलेंट, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, उसको कैसे यूज कर सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए। नंबर दूसरी बात, किसी भी काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाइए। और आपके पास एक प्लानिंग 2 या 3 नहीं होनी चाहिए। हर काम को करने के कम से कम 2 या 3 प्लान होने चाहिए। अगर एक फेल होता है तो दूसरा प्रयास करें, दूसरा फेल होता है तो तीसरा प्रयास कीजिए, लेकिन हार नहीं माननी। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बाहर की दुनिया से आप बाद में हारते हो। सबसे पहले ना आपको अपने आप से, आपके अंदर की जो दुनिया है ना, अपना जो माइंड सेट है ना, उससे जीतना पड़ता है। तो फेलियर ना कभी भी बुरा नहीं होता। फेलियर में बुरा तब होता है जब आप किसी भी चीज में असफल हो जाते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसमें सुधार करके आगे उसको सुधार करके और आगे उसका प्रयास नहीं करते हो, और 1 या 2 बार असफल होने पर बैठ जाते हो। उस काम के जो आपका गोल है, एम है, लक्ष्य, उसको छोड़ देते हो। वहां सबसे बड़ी असफलता है। मेरी नजर में सबसे बड़ी असफलता यही है कि आप किसी भी काम को शुरुआत करते ही नहीं हो, सोचते रहते हो। काम को करना शुरू कीजिए, सोचना बंद कीजिए। समय किसी काम को करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो उसके लिए हर समय अच्छा है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अच्छे फैसले नहीं लेता, जो फैसले लेता हूं ना उसको अच्छा बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। इस माइंडसेट के साथ काम कीजिए। कोई मुहूर्त पर काम स्टार्ट करने का ना सोचें। सब समय अच्छा है अगर आपको करने का हौसला है, जुनून है। इंसान के पास 3 चीजें होती हैं। ये 3 चीजें शुरुआत 0 से करता है इंसान, तब से स्टार्ट होती है, और जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक उसके साथ रहती है। देखिए, पहला होता है जुनून। जब भी आपके अंदर किसी काम को करने का जुनून होता है ना, आप वो काम भी कर जाते हो जो कभी सोचा नहीं होगा, करने की सोची नहीं होगी, कभी सोच नहीं सकते हो, जुनून में आप वो भी कर जाओगे। वो जुनून होता है कि हमको ऐसा करना है। ये कब होता है ना, जब शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज को करते हैं, शुरुआत करते हैं। जब उसमें थोड़ा बहुत अपन को डिस्ट्रैक्शन मिलता है, थोड़ा ऐसा दिखता है कि हम थोड़ा भटक रहे हैं, तो हमें हौसले की जरूरत पड़ती है वहां पर टिके रहने के लिए। जब इंसान के अंदर, किसी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन बनने के वाले व्यक्ति के अंदर जब हौसला आता है ना, तो वह वही काम करना चाहता है जो रियलिटी में उसे करना है। जुनून में क्या होता है ना, जुनून क्या होता है ना, जो आप करना नहीं चाहते, उसका आपको रिजल्ट भी नहीं पता है, फिर भी उसको करने की एक अंदर से आग, वो जुनून होता है। हौसला, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा हौसला चाहिए, आपको पता चल जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है ना, और आपको भी पता है अनुभव किससे आता है, बार बार जब फेलियर आएगा, असफल हो गए, किसी भी काम को करने पर थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और उस एक्सपीरियंस से जो आपको करना चाहिए ना, वही करोगे। फिर से बोल रहा हूं, जुनून में ना जो पता ही नहीं है, जो आप कर नहीं सकते, उसको भी करने का सोच लेते हो। हौसले में जो आप करना चाहते हो, कि हम कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा हौसला जुटाना पड़ता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर हम उस एक्सपीरियंस से वही करते हैं जो हमको करना चाहिए, जो हमको करना चाहिए। तो ये 3 चीजें शुरुआत से लेके और जब तक आदमी सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। समझ में आ रही है ना बात। स्टूडेंट लाइफ में भी गोल बहुत बड़ा सोच लिया है, शुरुआत कहां से करें पता नहीं है, भाई कीजिए, कहीं से भी कीजिए। थोड़ा सा एक
आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, बैठिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए, थोड़ा गोल बनाइए, गोल को सेट कीजिए। भाई बिना गोल के आप कोई भी काम करोगे असफल हो जाओगे, निराश हो जाओगे, दिक्कत रहेगी, आप हौसला टूट जाएगा, बैठ जाओगे। लेकिन गोल है, उम्मीद है, एम है, भाई इंसान सारी चीजें दुनिया में भूल जाए, हार जाए, टूट जाए, बस उसकी उम्मीद ना टूटे, वो इंसान जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। तो समझ लो मेरी बात को, असफलता एक पैमाना है किसके, सफलता को नापने का। यानी असफल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं हम भी, हमारे प्रयासों में कमी है। जहां भी कमी है वहां सुधार कीजिए, हार नहीं माननी है, जहां कमी है वहां सुधार कीजिए। और एक दिन गारंटी लेता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने गोल को सेट कीजिए, उस पर डेली वर्क कीजिए, गारंटी है कभी असफलता का एहसास ही नहीं होगा। जब भी होगा ना तो बस दिमाग में एक चीज बिठा लो कि चाहिए ही चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत है कि, एक बहुत अच्छी कहावत है, खुल जाएंगे सब रास्ते, तू कोशिश करके देख तो सही, क्यों डरता है, कुछ बड़ा करने की सोच, इतिहास रच तो सही। क्या बताऊं, इंसान अपनी मेहनत की दम पे उस मुकाम पर पहुंच सकता है ना जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। स्टूडेंटों से मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, ये स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो भी है। मैंने देखा है कोई गोल बनाया, कुछ परसेंट कम बनी, सुसाइड कर लिया। मैं स्पेशली उन स्टूडेंटों से ये कहना चाहता हूं कि एक कागज के टुकड़े से ना अपने जीवन की तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप किसी के जिगर के टुकड़े भी हो, उस माँ बाप के आंखों का तारा भी हो, सपने भी हो। केवल 90% का लक्ष्य लेके चले और अगर 80% बन गई तो क्या जीवन खत्म हो गया? क्या जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे? क्या केवल परसेंट बनाना ही एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा पैमाना है जिससे सक्सेसफुल की मीनिंग क्लियर होती है? नहीं ना। खुद के टैलेंट को पहचानिए। मार्कशीट, रिजल्ट ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं उस स्टूडेंटों से जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पेपर थोड़ा सा बिगड़ जाए इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं। भाई जीवन हार थोड़ी गए हो, शुरुआत है। अगर परेशानियां नहीं देखोगे तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे? अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? ये परेशानियां उसी के हिस्से में आती है जो अच्छा एक्टर होता है। देखा है ना फिल्मों में, अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म बनेगी तो अच्छे एक्टर को साइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छी कलाकारी होती है। तो भगवान भी उन्हीं इंसानों को, उन्हीं स्टूडेंटों को, उन्हीं सक्सेसफुल पर्सनों को जिनको भगवान को बहुत कुछ देना होता है, कुछ बड़ा करवाना होता है ना, तो पहले उसको प्रॉब्लम फेस करवा के चेक करवाते हैं कि क्या ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि खासकर उन स्टूडेंट्सों से जिन्होंने कोई गोल बनाया और मान के चलते उस गोल तक नहीं पहुंच पाए, तो ये मत सोचिए जीवन खत्म हो गया। जीवन खत्म नहीं हुआ है। केवल एक कागज के टुकड़े से, एक परसेंट से आपका जीवन मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। आप इससे कुछ भी कर सकते हो। तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। असफलता से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये सफल होने की एक सीढ़ी है। जहां भी असफलता में कमी हो, यानी सफलता पाने की कोशिश कर रहे हो, जहां भी कमी दिखे उसको सुधार करके आगे बढ़ो। गारंटी एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। तो मैंने जो जो बातें बताई है ना, वो आपके दिमाग में अगर बैठ गई होगा ना, तो फेलियर का डर खत्म हो जाएगा। असफलता से मत डरिए, क्योंकि मैंने अभी एक बोला था ना, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप अगर प्रयास कर रहे हो तो फेल हो गए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आराम से घर पे बैठे हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है हमारा जीवन है, भैया देखिए, जीवन में सफलता के बीच में, असफलता के बीच में सबसे बड़ी एक सीढ़ी होती है जिसका नाम होता है रिस्क। जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा। कब तक बैठ के खाते रहोगे? कब तक अपने आप को उन्हीं
कंफर्ट जोन में डालते रहोगे जहां पर आराम की जिंदगी मिले। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। दावा विश्वास दिलाता हूँ, दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ ना, अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो ये आपको गारंटेड है। ये चीज़ें कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगी। कोई भी चीज़ असफलता में नहीं आती, असफलता में वही चीज़ आती है जब आप असफल होते। असफलता सिर्फ इस बात का पैमाना है कि हमको जितना प्रयास करना चाहिए हमने नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसको देख लो, सुधार कर लो, शायद आगे की सफलता आपको हाथ लग जाएगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो बनानी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इतनी पावरफुल वीडियो बना रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं से ढूंढ के नहीं ला रहा। तो शुरुआत कीजिए, डरिए मत, आप शुरुआत कीजिए। और काफ़ी हजारों लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे जो निकम्मे बन के घर पे बैठे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हो ना। असफल नहीं होते, कोई भी असफल नहीं होता, सिर्फ थोड़ी कमी रह जाती है, उस प्रयास को सुधारिए और आगे सफल हो जाओगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।